संजय जी सामने, संजय जी, अरे रुकिए ना, संजय जी। आज दिल्ली से पटना तमाम प्रवासी मजदूर साथियों के साथ मैं पहुंचा हूं और इसमें जो सांसदों को 34 फ्लाइट साल भर में मिलती है उसका उपयोग मैंने किया है। एक सांसद को साल भर में 34 फ्लाइट की यात्रा करने का प्रावधान है और वो अपने साथ किसी को भी यात्रा साथ में करा सकते हैं। तो मैंने एक पहल की, एक शुरुआत की कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की है। सबसे ज़्यादा मुसीबत में, सबसे ज़्यादा परेशानी में इस वक्त वो लोग हैं और इसलिए ये प्रयास मैंने आज किया। इसके बाद बहुत सारे और लोग भी सहयोग में आगे आए और कल फिर एक चार्टर प्लेन से 180 प्रवासी मजदूर फिर से पटना बिहार आएंगे। ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। क्या होगी? शाम की फ़्लाइट है उनकी दिल्ली से, तो मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इन सब के बीच मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों के मजदूरों को जिस तरह की कठिनाई का सामना इस लॉकडाउन के दौरान करना पड़ा, वो बहुत ही हृदय विदारक है, पीड़ादायक है और कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता की संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम नहीं भूल पा रहे हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन का वो दृश्य जहाँ पे एक माँ स्टेशन पे उसकी जान जा चुकी थी और उसका बच्चा अपनी माँ की बेजान जिंदगी के उसके सर के ऊपर से चादर हटा रहा था। हम नहीं भूल सकते कि 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों में चली गई। हम नहीं भूल सकते कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गईं। हिंदुस्तान के रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे समाज के गरीब तबके के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा एक सबक सिखाने की कोशिश की गई पूरे देश में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। रेल की पटरियों पे प्रवासी मजदूर की जान गई, औरैया में 24 मजदूरों की जान गई, सागर में 6 मजदूरों की जान गई, मुजफ्फरनगर में 5 मजदूरों की जान गई। चलते चलते मजदूर मर गया, पाँव के छाले पड़ गए उसके। 13 साल की बच्ची अपने पिता को 1300 किलोमीटर साइकिल से लेके आती है। और सबसे ज़्यादा जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है वो ये है कि इन श्रमिकों को पहुंचाने में महीनों लग गए, जबकि रेलवे की जो क्षमता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने की क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं किया गया। महीनों तक इनको दौड़ाया गया, महीनों तक इनको चक्कर लगवाए गए। 110 ट्रेन प्रतिदिन के एवरेज से रेलवे ने, केंद्र सरकार ने चलाया 110 ट्रेन, जबकि उसके पास 19,000 ट्रेन चलाने की क्षमता।